आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय की आरोह भाग 2 के गद्य खंड के MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंदर 18 प्रश्न 18 अंक के हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो इस पुस्तक के गद्य खंड के अंदर बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आने लायक है, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला पाठ है जिसका नाम है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के पाठ का नाम है भक्तिन, जो उनका संस्मरण है। तो इनके प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेवा धर्म में भक्तिन किस तरह समर्पित भाव से सेवारत थी? तो हनुमान जी की तरह सेवा भाव से वह सेवारत थी। जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की थी, वैसे ही भक्तिन अपनी मालकिन महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। भक्तिन का मूल नाम है वो क्या था? तो मूल नाम है वो लक्ष्मीन था। अगला प्रश्न, जीवन में प्रायः सभी को किसके साथ है वो जीना पड़ता है? तो नाम के विरोधाभास के साथ है वो जीना पड़ता है, क्योंकि इनका नाम लक्ष्मी था परंतु गरीबी के अंदर जीवन यापन करती थी। तो यही नाम के साथ विरोधाभास की स्थिति हुई है। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप है वो प्रत्यक्ष होता है? तो पितृ सत्तात्मक समाज का स्वरूप है वो प्रकट होता है। अक्सर भारतीय समाजों के अंदर सभी समाज और परिवार है वो पितृ सत्तात्मक ही पाए जाते हैं। टकसाल का क्या अर्थ होता है? तो टकसाल का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं, यानी जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है। अजिया ससुर किसे कहा गया है? तो पति के चाचा को अजिया ससुर है वो कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो भक्तिन का शहर आने का क्या कारण था? तो भक्तिन के शहर आने का कारण था जमींदार द्वारा दी गई सजा के कारण ही वह अपने गांव को छोड़ करके शहर में नौकरी के लिए आ गई थी। भक्तिन का सबसे ज़्यादा है वो किससे डरती थी? तो भक्तिन सबसे ज़्यादा है वो कारागार से डरती थी, यानी जेल से भक्तिन को सबसे ज़्यादा डर रहता था। अगले पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है बाजार दर्शन, और जिसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन के रचयिता है वो कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार इस बाजार दर्शन पाठ के रचयिता है। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है वो क्या है? तो बाजार के उपयोग की विवेचना है वो इसके अंदर की गई है कि हमें बाजार का उपयोग कैसे करना है और बाजार हमें किस तरीके से ललचाता है। अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने है वो क्या कहा है? तो बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र कहा है। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? तो लेखक के मित्र ने है वो बाजार को शैतान का जाल कहा है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने है वो किसका वर्णन किया है? तो बाजार के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है कि बाजार में जाने पर वहाँ की वस्तु हमें किस प्रकार से आकृष्ट करती है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना ही बाजारूपन है वो कहलाता है। अगला प्रश्न, मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? कि मन में कोई लक्ष्य का न होना उसको मन का खाली होना कहा जाता है। सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? तो पूर्णता की स्वीकृति के साथ हमेशा है वो सच्चा कर्म जुड़ा हुआ होता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न का नाम है परचेजिंग पावर क्या है? तो परचेजिंग पावर यानी क्रय करने की शक्ति को परचेजिंग पावर कहते हैं। जैनेन्द्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मुक्तिबोध उनकी जो रचना है उस पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण है वो कौन है? तो परमात्मा को है वो पूर्ण माना गया है। बाजार का बाजारूपन है वो कैसे बढ़ता है? तो ज़रूरत से अधिक सामान खरीदने से बाजार का बाजारूपन है वो हमेशा बढ़ता है। अगला प्रश्न, परचेजिंग पावर से क्या आशय है? तो पैसों के बल पर अधिक खरीदना और दिखावा करने को परचेजिंग पावर कहा गया है। मन में नकार होने का परिणाम है वो क्या है? तो लोभ की जीत
और आदमी की हार को मन में नकार होने का परिणाम माना गया है। अब अगले पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे और इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ऋषि मुनियों ने किसको है वो सबसे ऊंचा स्थान है वो दिया है? तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया है। लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? तो अंधविश्वास की कुरीति को लेखक इस पाठ में खत्म करने की बात कर रहा है। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान है वो क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए पूजा अनुष्ठान है वो जीजी करवाती थी। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता है? तो लेखक है वो इंद्रसेना को मेंढक मंडली के नाम से पुकारता है। काले मेघा पानी दे संस्मरण के अनुसार आज है वो लोगों का एकमात्र है वो लक्ष्य क्या है? तो लोगों का एकमात्र लक्ष्य है वो स्वार्थ की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो प्रश्न है काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतीकार्थ है वो क्या है? तो इसका प्रतीकार्थ है योजना बनती है, क्रियान्वयन होता है, पर वास्तविक लोगों को लाभ है वो नहीं मिलता है, यही इसका प्रतीकार्थ है। जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं कि त्याग और भोग में कुछ है वो संबंध नहीं है? ये दान के पक्ष में तर्क जीजी ने दिए हैं। आखिरकार कब बदलेगी यह स्थिति? पंक्ति में किस स्थिति की बात की गई है? तो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की गई है। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच मानते थे? तो लेखक के अनुसार यथा राजा तथा प्रजा की बात को गांधी जी ने सच माना है। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? तो उप मंत्री के पद पर स्थित था। अगला प्रश्न, गगरी फूटी कौन प्यासा? यानी गगरी फूटने के बाद भी बेल है वो प्यासा का ही प्यासा रहता है। काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है वो धर्मवीर भारती है। अगला पाठ है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके कहानीकार है। प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है? गांव में हैजे और मलेरिया से मौतें हो रही है, इसीलिए अंधेरी रात रात के समय चुपचाप आंसू बहा रही है। अनाथ लुट्टन का पालन पोषण है वो किसने किया था? विधवा सास ने है वो पालन पोषण किया था। लुट्टन को कसरत करने की धुन है वो क्यों सवार हो गई थी? तो क्योंकि उसकी सास को लोग तंग करते थे, बदला लेने के लिए वह कसरत करके अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना चाहता था। वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द है वो किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह शब्द बहादुर लुट्टन सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण क्या था? कि लुट्टन पर दैनिक जो व्यय था वह अधिक होने के कारण राज दरबार से लुट्टन की छुट्टी कर दी गई। लुट्टन का है वो गुरु कौन था? तो ढोलक है वो लुट्टन की गुरु थी और उसको ही अपना गुरु मानता था। लुट्टन ने ढोलक की आवाज़ चटाक चटधां को क्या आदेश है वो माना था? उठाकर पटक दे। यानी चटाक चटधा यानी लुट्टन मानता था कि ढोलक उसे कह रही है कि सामने वाले को उठा करके पटक दे। गांव के निवासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम है वो किसने किया था? तो पहलवान की ढोलक ने गांव वासियों के लिए एक प्रेरक संजीवनी का काम किया था। सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक शब्द का प्रयोग किया और फणीश्वर नाथ को हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। किसमें परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो कुत्तों के अंदर परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि बताई गई है। रात्रि की भीषणता को कौन है वो ललकारता है? तो पहलवान की ढोलक है वो ललकारती है।
बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, यह है वो किसने कहा था? तो पहलवान के लड़कों ने लुट्टन से कहा था। लुट्टन द्वारा राजा साहब को गोद में उठाने पर किसने है वो आपत्ति की थी? तो राजा साहब के मैनेजर ने है वो आपत्ति की थी। डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का अर्थ है वो क्या है? तो अत्यधिक साहसी होना इस मुहावरे का अर्थ है। अगला पाठ है शिरीष के फूल। यह हजारी प्रसाद का बहुत ही शानदार अच्छा निबंध है और जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक ने शिरीष को है वो क्या संज्ञा दी है? तो लेखक ने शिरीष को अवधूत की संज्ञा दी है। लेखक को कवियों की कौन सी बात है वो बुरी लगती है कि वे वजन का ख्याल नहीं रखते? ये बात लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को बुरी लगती है। पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते थे? तो शिरीष के पौधे पर झूला डालने की बात करते थे। भीषण गर्मी और लू के बीच किस पेड़ के फूल है वो खिले रहते हैं? तो शिरीष के फूल है वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों यानी गर्मी और लू में भी खिले रहते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने जगत के अति प्रामाणिक सत्य है वो किसे माना है? तो जरा और मृत्यु यानी बुढ़ापे और मृत्यु को अति प्रामाणिक सत्य है वो जगत की माना है। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली है? तो अवधूतों के मुंह से सबसे सरस रचनाएं निकली है। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे थे? क्योंकि वे विदग्ध, अनासक्त और स्थिरप्रज्ञ प्रेमी थे। इसी कारण से कालिदास के मुख से शकुंतला की रचना निकली थी। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को है वो क्या माना गया है? तो शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल है वो माना गया है। पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को है वो किसकी याद आती है? तो नेताओं की याद आती है कि नेता बूढ़े होने के बावजूद भी अपने पद का लोलुप है वो रखते हैं, उससे दूर नहीं रहते हैं, युवाओं को मौका नहीं देते हैं। कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषिवल यानी किसान, ये इस शब्द का अर्थ है। शिरीष के वृक्ष है वो कैसे होते हैं? शिरीष के वृक्ष बड़े और घने हैं वो छायादार होते हैं। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? तो कौन सा है? शिरीष का पेड़ है वो हमेशा अजेय माना गया है। अगला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पहला प्रश्न है सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता सक्षम समाज के लिए आवश्यक है वो माना गया है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है वो क्या है? तो जाति आधारित व्यवसाय का चयन है वो ये सबसे दूषित सिद्धांत माना गया है। लेखक के अनुसार दासता है वो क्या है? अन्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने को लेखक ने है वो दासता के रूप में माना है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे है वो आवश्यक मानता है? तो आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव है वो करती है? तो भारत की जाति प्रथा है, इसके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है, ऐसा इस पाठ में उल्लेख है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो जाति प्रथा है वो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है वो क्या है? तो समता या समानता राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी माना गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो उन्होंने है वो आदर्श समाज की कल्पना की है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज कहा है? तो ऐसे समाज को लेखक ने आदर्श समाज की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, समाज के सभी लोगों को आरंभ से क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो आरंभ से ही समान अवसर है वो उपलब्ध करवाने की बात भीमराव अंबेडकर साहब ने कही है।
समता को बढ़ावा देने से समाज में किसकी स्थापना होती है? तो समता को बढ़ावा देने से समाज में मानवता की स्थापना होती है, यानी सभी मनुष्य समान होने की बात कही गई है। इसी के साथ आरओ गद्य पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो समाप्त हुआ। यह आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे अंक लाने के अंदर सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।